महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT उर्दू की क्लास 8 के लेसन नंबर 3 यानी सबक नंबर 3 को पढ़ेंगे। उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एक ही वीडियो में पूरे पार्ट को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सारी चीज़ें भी ख़त्म कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी आपकी क्लास हो तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जो आज का आपका सबक है उसका नाम है नाहुई करौली। ठीक है, अब करौली किसको कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आपको पेज पर दिख रहा होगा, होम पेज पर आपके सबक का नाम है नाहुई करौली। ठीक है, नाहुई करौली। और ये कहाँ से लिया गया है? दरअसल ये एक नावल का एक पार्ट है और उस नावल का नाम है फसाना-ए आज़ाद। और ये नावल लिखा था किसने? पंडित रतननाथ सरशार ने। ठीक है जी, पंडित रतननाथ सरशार उर्दू के एक बहुत ही बड़े नावल निगार हुए हैं। उन्होंने ये नावल लिखा था और उसी नावल का एक हिस्सा यहाँ पर आपके सबक में दिया गया है। आइए पहले सबक को पढ़ लेते हैं और फिर इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। असल में इसका जो एक किरदार है खोजी, ठीक है, इस नावल का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है खोजी। वो बड़े मज़े की काम करता है, तो उसी के एक काम को यहाँ दिखाया गया है। चलिए, मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे और यहाँ के नवाबों की महफ़िलों से उनके दिल ऊब चुके थे। ऊबना कहते हैं बोर हो जाना। सराय में क़याम था। अब सराय कहते हैं बच्चों, पहले टाइम में आजकल की तरह गेस्ट हाउस नहीं होते थे बल्कि सराय बने होते थे। तो अब के गेस्ट हाउस पहले सराय कहे जाते थे। तुर्की का सफ़र सवार था और दोनों सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ थे कि एक रात अजीब वाक़या पेश आया। अब क्या वाक़या था वो देखिए जी। जैसे ही एक दिन की बात हुई कि जैसे ही खोजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए दराज होते के दराज का माना है लेट जाना। ज़रा देर में उनकी आंख लग गई। आप जाने कि सराय के खाट खटमलों का बसेरा, यानी कि सराय में जो बेड होते हैं, पहले जो खाट हुआ करती थी, खाट जानते हैं ना, खाट कहते चारपाई को, तो उनमें बहुत ज़्यादा खटमल हो जाते थे। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खोजी को भंबोड़ना शुरू कर दिया। भंबोड़ना कहते हैं बुरी तरह से किसी को काटना। ठीक है, बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया, जिस्म छलनी कर दिया। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा और उस पर खटमलों की यूरिश। यूरिश कहते हैं हमला करने को। मियाँ खोजी झल्ला उठे, आँख खुल गई, चिराग रोशन किया। अब देखिए, आज की तरह पहले लाइटें तो होती नहीं थी कि बटन दबाया और लाइट जल गई। क्या होता था? चिराग होते थे जिनको दिया बोलते हैं। देखा तो हज़ारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। रेंगना कहते हैं आराम आराम से चलने को। जो देखा तो मियाँ खोजी का पारा चढ़ गया, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। चेहरा भभूका हो गया और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने। अब देखिए, अब यहाँ से एक मज़े की घटना शुरू होती है। देखिए, आप देख रहे हैं ना इनका रिएक्शन कैसा हो रहा है। वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं मियाँ खोजी। चलिए जी, अब सबक को जारी रखते हैं। तो क्या सीन इनके साथ हुआ अब देखिए। अरे लाना मेरी करौली। अब करौली कहते हैं दोस्तों, करौली एक चाकू होता है, एक छोटी सी छुरी होती है जिसको पहले ज़माने में लोग अपनी कमर के साथ बांधकर सफ़र किया करते थे ताकि छोटी मोटे कोई काम उनसे लिए जा सके। ठीक है, कुछ चीज़ काटनी पड़ गई तो वो छोटा सा चाकू होता था एक, जिसको कमर में बांध के रखते थे। जैसे आपने देखा होगा आजकल हमारे जो सिख भाई हैं वो भी एक छोटा सा चाकू रखते हैं अपने साथ में, उसको करौली बोलते हैं जी। अरे लाना मेरी करौली, लाना मेरी करौली, अभी इन खटमल गेदियों को मौत के घाट उतारता हूँ। गेदी एक तरह की गाली होती थी। ठीक है, उतारता हूँ। इतनी करौलियाँ भोंकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं वो देखिए, वो कह रहे हैं कि खटमलों को इतने चाकू मारूंगा, यानी कि उनके पेट में इतने चाकू घुसाऊंगा कि उनको क्या आ जाएगा? छठी का दूध याद आ जाएगा। इन्होंने क्या समझा है? अरे लाना मेरी करौली, कहाँ गए मेरी करौली? मियाँ खोजी ने हाँक लगाई और यूं दहाड़ दहाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। यानी रात का टाइम था, सभी लोग सोए हुए थे, तो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि सब जाग गए और एक अफरा तफरी मच गई। वो ये समझे कि चोर आ गया है। सराय के लोगों ने क्या समझा कि कोई चोर आ गया है। हर तरफ लेना पकड़ना
जाने ना पाए का शोर मच गया। जैसे जब कोई चोर वगैरह आ जाता है बस्ती में, गांव में, तो क्या होता है, महल्ले में शोर मच जाता है कि भागने ना पाए, इसको छोड़ना मत, इस तरह से, ठीक है। तो सारी सराय में हुल्लड़ मच गया। हुल्लड़ कहते हैं बहुत ज़्यादा शोर मचने को। हड़बूं का ये आलम था कि कोई आँख मलता अंधेरे में टटोलता है, कोई दीदे फाड़ फाड़ कर अपनी गठरी को टटोल टटोल कर देखता है, कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता है कि कहीं चोरी ना हो गया हो, कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है, कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है। चोर चोर लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना के शोर से कोहराम मच गया। ठीक है, तो क्या हो गया, एक आफत मच गई। और किसकी गलतफहमी की वजह से? खोजी की। जी, मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना, चोर चोर की आवाज़ें सुनी तो ख़ुद भी शोर मचाने लगे। यानी कि जो आफत उनकी लाई हुई थी उनको नहीं पता कि मेरे के ये कहने से ही लोग ये गलत समझ बैठे कि चोर आ गया है। हाय हाय खबरदार, जाने ना पाए, लाना मेरी करोली। तो बार बार क्या कह रहे हो कि लाना मेरी करोली, यानी कि मेरा चाकू लाओ और मैं फिर देखता हूँ चोर को। ए चोर गेदी, ठहरे रहना, मैं भी करोली लेकर आता हूँ। ठीक है, हाँ। अब मियाँ खोजी को ये कौन बताए कि ये शगुफ़ा ख़ुद उन्हीं का छोड़ा हुआ है। शगुफ़ा कहते हैं चुटकुले को। ना वो सोते, ना खटमल काटते, ना वो चीख चिल्लाते और ना खटमल का चोर बनता। बात का बतंगड़ तो खुद ही उन्होंने बनाया था। बतंगड़ कहते हैं छोटी सी बात को बहुत बड़ी कर लेना। अब मियाँ खोजी की रग बहादुरी फड़क उठी थी। एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। आओ देखा न ताओ, गला फाड़कर चीखने चिल्लाने लगे। लेना 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 जाने ना पाए। और एक तरफ को जिधर से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी तेज़ी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था। किसी चीज़ से टकराए और ठोकर खाई और अड्डाधम ऊंधे मुंह ज़मीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहाँ कुमार के बर्तन रखे थे, उन पर जो गिरे तो बर्तन चकनाचूर हो गए, जिस्म से खून रिसने लगा। अब देखिए आगे क्या होता है खोजी के साथ। खोजी को खूब क्या होगी, खूब रसगुल्ले खाने को मिलेंगे। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूदकर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया। कुम्हार ने भी क्या कर दिया, उसने भी चीखना शुरू कर दिया। उसने क्या बोला जी, कि चोर चोर पकड़ो जाने ना पाए, है ना। उसने भी ऐसी आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। ये सुनकर खोजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे। चोर चोर ना हुई करोली वरना। मुसाफिर भटियारे हवाली मवाली, कोई डंडा लिए है, कोई बेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाज़ें लगा रहे हैं। ना हुई करोली वरना। कुमार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है। कुमार ने जब देखा कि एक आदमी पड़ा हुआ है तो उसने समझा कि शायद यही चोर है और भागता भागता गिर गया। जी, आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से ज़मीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया। अब एक तो खोजी साहब थे ही 4 फुटे, बहुत छोटे से 1.5 फुटे बल्कि, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़ो की, इतना मारा कूटा, इतना ठोंका बजाया, इतने लात घूंसे रसीद किए कि मियाँ के अंजर पंजर ढीले हो गए। अंजर पंजर जानते हैं आप, यानी कि हड्डी पसली एक हो गई। जी, अंधेरी रात थी, घटाटोप अंधेरा, किसी को क्या मालूम कि ये चोर है या मियाँ खोजी। लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था। आपने देखा होगा ना, ऐसे मौके पे सब टूट पड़ते हैं। मियाँ खोजी चोर बन गए और बेभाव के सहते रहे। यार लोगों ने ताक ताक कर जन्नाटे के हाथ लगाए, यानी कि खूब धुनाई की। ठीक है, देखे कैसे कुटाई हो रही है खोजी की, है ना। चलिए पहले सबक पढ़ लेते हैं, फिर इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। जी, जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, ए ठहरो ठहरो, ये तो वही खोजी है जो 5-7 रोज़ से इस सराय में डेरा जमाए हुए है। फ़ौरन चिराग जलाया गया। अब देखिए, अभी अंधेरे में कुटाई हो रही थी इसकी। लोगों ने पहचाना तो देखा कि ये तो वही 13वीं सदी का बालिश्तिया खोजी है। कौन सी सदी का? 13वीं सदी का। सब ने एक ज़बान होकर कुमार से कहा, छोड़ दे, चोर नहीं है, खोजी है। बर्तनों के दाम हम दे देंगे। ठीक है, चलिए अब ये कह के उसको छुड़वाया गया।
अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बची। कचूमर तो निकल ही चुका था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमीयत फड़क उठी, ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, अरे कुमार गेदी, हटता है या मारो करौली। अब देखिए कुछ लोग होते हैं ना जो खूब मतलब बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। यार लोगों ने जब खोजी की हालत गैर देखी तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया और मियाँ खोजी ज़रा सी देर में गर्दन झाड़ कर उठ खड़े हो गए। फिर खड़ा हो गया। इधर आज़ाद को खबर मिली कि खोजी चोरी करते पकड़े गए हैं। आज़ाद कौन था? ये इनका एक साथी था जो इनके साथ सफ़र कर रहा था, यानी कि ट्रैवलिंग कर रहा था। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आज़ाद को बताया कि कुम्हार की हंडिया चुराने गए थे। जाग पड़ गई, पकड़े गए, बेभाव की पड़ी। गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें। होता है ना कई बार जब किसी बात के बारे में हमें अच्छी तरह से सही नहीं पता होता तो बहुत सारी बातें बन जाती हैं। तो कोई कह रहा था कि खोजी जो था वो एक टोपी चुरा रहा था, किसी ने कहा कि कुम्हार की हंडी चुरा रहा था। खैर, आज़ाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरी की लत में गिरफ़्तार हो, मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी। उन्हें यकीन नहीं आता था भला उनका यार खोजी ऐसा करे, वो चोरी चकारी क्या जाने। यानी कि जो उनका साथी था आज़ाद, उसको यकीन नहीं हुआ। वो तो बस फ़िक्रेबाज़ी जानता है। फ़िक्रेबाज़ी कहते हैं बड़ी बड़ी बातें बनाना। शेखी भगाड़ता है और दून की लेता है। भला चोरी चकारी भी करता तो कुमार की हंडियों की, यानी कि अगर चोरी ही करता तो किसी बड़ी चीज़ की करता, कुमार की हंडी चुराने की क्या ज़रूरत थी। चलिए आगे चलते हैं। आज़ाद को गुस्सा आ गया, जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ी हाथ में ली कि जो बोलेगा उसको मज़ा चखा दूंगा, और खोजी की मिजाज पुरसी को चला। अभी आज़ाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि उनके कान में आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? हद तेरी गेद्दी की। यानी कि जो खोजी था वो आज़ाद को भी गाली देने लगा। बड़ा आज़ाद बना फिरता है, ऐसे आज़ाद बहुत देखे हैं। मरदूद चारपाई पर पड़ा, खर किया और हमारी खबर ना ली। यानी कि वो कह रहा है कि मेरी कुटाई होती रही और तुमने मेरे बारे में आके पूछा भी नहीं जी। अब देखिए आगे क्या होता है। ये आवाज़ सुनकर आज़ाद मुस्कुराए। अभी 2 कदम चले होंगे कि क्या देखते हैं कि खोजी झूमता झामता चला आता है और बड़बड़ाता जाता है, ना हुई करौली, वरना इस वक्त कुम्हार की लाज फड़कती होती। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास मेरी करौली होती तो मैं उसको मार देता जी। खोजी लड़खड़ाता झूमता झामता आज़ाद की कोठरी तक चला आया, मगर आँखों का अंधा नाम नैन सुख। ठीक है, ये क्या है बच्चों? मुहावरा है। इतना भी ना सूझा कि आज़ाद खड़ा है। जब करीब पहुंचा तो आज़ाद ने कहा, क्या कहा आज़ाद ने? खैर, हमको तो पीछे गालियां देना, यानी कि गालियां बाद में देना हमारे पीछे। अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे? अब खोजी क्या कहते, देखो कितनी शेखी बगाड़ता है। हाथ पाँव? खोजी बोला, ये लोहे की सलाखें हैं। यानी अपने हाथ पैर के बारे में कह रहा है कि मेरे हाथ पैर जो है ना वो लोहे की सलाखें हैं। 50 आदमी घिरे हुए थे, पूरे 50। वो हाथ दिखाए कि सब दंग रह गए। चुटकियों में घेरा तोड़ लोगों को बखेर कर रख दिया, ना हुई करौली। इस वक्त कसम अमीर अलैहिस्सलाम की 4-5 लाशें फड़क रही होती। देखिए फिर से कितनी बड़ी बड़ी बातें छोंक रहा है ना, कि अगर मेरे पास मेरी करौली होती है, नहीं छोटा सा चाकू होता तो 10-15 को तो वैसे ही निपटा देता। आज़ाद मिजाज दांत है, यानी कि आज़ाद उसकी बड़ी बड़ी फेंकने की आदत को जानते थे। मुस्कुरा कर कहा कि वो कैसे? खोजी ने फ़ौरन हाथ फेंक कर कहा, हाथ फेंकना जानते हैं ना आप? वल्लाह यानी अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त फुलझड़ी बना हुआ था। बस कैफियत ये थी कि 10 आदमी इस कंधे तो 10 उस कंधे, यानी कि 10 को इस कंधे पे उठा के फेंक दे और 10 को इस वाले कंधे पे। मैं जो फिरा तो किसी को अंटी दी, वो धम से ज़मीन पर गिरा, किसी को कुल्ले पर लाद कर मारा और खट से छप्पर खट की पट्टी पर देख रहे हैं हम। 2-4 तो मेरे रोब में आकर ही गिर पड़े। 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी। जो मेरे सामने आया उसे नीचा दिखाया, मार मार के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। और कुम्हार गेदी तो सारी उम्र याद रखेगा कि किससे वास्ता पड़ा था। अब देखिए ये छिट पिट के तो खुद ही आ रहा है और ऊपर से क्या कह रहा है कि मैंने इतनी बुरी तरह से उन सब की पिटाई की जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की जी। चलिए, आज़ाद ने बहुत गौर से ये सब कुछ सुना और कहा, दुरुस्त फरमाया, यानी कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं।
आपकी ज़ात शरीफ से यही तवक्को थी। मर्दा चुनी कुनंद यानी बहादुर ऐसा ही करते हैं। अच्छा, अब आप कुछ देर आराम कीजिए, सुबह सवेरे नवाब साहब के यहाँ हाज़िरी देना है कि रस्म दुनिया है, उनसे रुखसत भी हो लेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, खोजी ये सुनकर झूम उठे और कहा, वल्लाह आज़ाद, तुम भी आलम में इंतखाब हो, यानी कि तुम भी हज़ारों में एक हो, लेकिन ये तुर्की का सफ़र और वो भी बहरी रास्ते से ज़रा ख़तरनाक है। खैर कुछ देर आराम कर लो, शब बखैर। शब बखैर कहते हैं गुड नाइट को। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आज का सबक और ये किसने लिखा? पंडित रतननाथ सरशार ने। ठीक है, जो हमने आपको बताया था। और कहाँ से ये लिया गया है? फसाने आज़ाद, उनका एक नावल है, वहाँ से ये सबक लिया गया है। अब चलिए जल्दी से क्या कर लेते हैं, अल्फाज व मानी। ठीक है, अब देखिए ये बच्चों ये याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको वर्ड ही नहीं पता होगा, वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता होगा, तो फिर आप सबक को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी है और इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। अजीब कहते हैं अनोखी को, यूरिश कहते हैं हमला और चढ़ाई, बसेरा कहते हैं सराय ठहरने की जगह, गलबा किसको कहते हैं? छा जाना, हड़बूंग कहते हैं उधमबाजी फितना परवाज़, हवाली मवाली किसको कहते हैं? खुशामदी साथ रहने वाले, खातिर तवाज़ो खिलाना पिलाना, यहाँ बतौर तनस पिटाई मुराद है, यानी कि यहाँ कहा गया ना कि उनकी खूब खातिर तवाज़ो यानी कि खूब पिटाई की। हमीयत कहते हैं गैरत को और सदमा कहते हैं दुख को। करौली कहते हैं शिकारी का चाकू, मैंने आपको बताया था ना, एक ख़ास तरह का चाकू जो मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो आगे से छुरी की तरह मुड़ा हुआ होता है, एक छोटा सा चाकू होता है, उसको कहते हैं करौली। अब देखिए, सोचिए और बताइए क्या सोचना है आपको। मियाँ खोजी किसके साथ और कहाँ आए हुए थे? ठीक है, किसके साथ आए हुए थे? आज़ाद के साथ। ठीक है, आज़ाद के साथ कहाँ? लखनऊ आए हुए थे। ठीक है बच्चों, लखनऊ। और खोजी जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ क्या हादसा पेश आया? वही क्या हादसा पेश आया? वहाँ खटमलों का हादसा। ठीक है, वहाँ उनकी खाट में खटमल थे और उनको गालियाँ वगैरह दे रहे थे, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और एक बड़ा नाटक खड़ा हो गया। सराय में कोहराम क्यों मच गया? आपको सबक में हमने पढ़ा दिया है क्यों मच गया था। चलिए जल्दी से आगे देख लेते हैं। मियाँ खोजी के साथ लोगों ने क्या सलूक किया? उनकी खूब धुनाई की। ठीक है, देखिए हमीयत भड़क उठी, इसकी वजाहत कीजिए। यानी क्या हुआ? उसको खूब गुस्सा आ गया, जोश आ गया। खोजी का दोस्त कौन था? कौन था खोजी का दोस्त बच्चों? आज़ाद। ठीक है, आज़ाद। खोजी आज़ाद की कौन सी बात पर झूम उठे? वो भी आपको बता दी गई। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब क्या करना है आपको? अपने शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। शब्दों को किस में? वाक्यों में। ठीक है बच्चों, वाक्यों में प्रयोग करना है। फ़ायदेमंद किसको कहते हैं? जिससे फ़ायदा हासिल होता हो, जो फ़ायदा देने वाला हो। बेजारी, सदमा, करौली, बसेरा, ये सारे के सारे अल्फाज व मानी ऊपर आ गए। इनको आपको अपने उसमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैं इसको जुमलों में इस्तेमाल करके आपको दिखाऊं तो क्या कह सकते हैं कि सुबह की सैर करना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसी तरह बेजारी, तो आप इनको अपने क्या करेंगे? जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। नीचे लिखे हुए मुज़क्कर अलग कीजिए। अब देखिए मुज़क्कर किसको बोलते हैं बच्चों? आपने देखा होगा ना, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेल, क्या होता है? मेल, मेल, और एक होता है फ़ीमेल, क्या होता है? फ़ीमेल। मेल और फीमेल को आप समझते हैं ना, एक पुरुषवाची एक स्त्रीवाची। ठीक है, तो जो पुरुषवाची होता है उसको कहते हैं मुज़क्कर। ठीक है, मेल को क्या कहते हैं? मुज़क्कर, यहाँ मुज़क्कर, और फीमेल को कहते हैं मुअन्नस। ठीक है, तो सराय, कुम्हार, ज़मीन, मटका, किताब, प्याली, आदम, बर्तन, हवा, खुशी, मोती, करौली, अंडा। आपको क्या करना है? इनमें से मुज़क्कर यानी मेल को अलग करना है। अब कैसे पता करेंगे? अब पता करने का आसान तरीका ये है कि हम उनको जुमलों में इस्तेमाल करके देख लेंगे, वाक्यों में प्रयोग कर लेंगे। जैसे मैंने अंडा खाया, अगर मैं इसको एक इस्तेमाल करता हूँ जुमलों में तो क्या लिखूँगा? मैंने अंडा खाया, अंडा खाया। तो अगर खाया तो क्या है? मेल है। और अगर मैं बोलूँ मैंने अंडा खाई तो क्या होगा? फीमेल होगा। तो सही, खाई तो गलत हो जाएगा ना, खाया ही सही रहेगा। तो इसलिए कहेंगे कि ये भी क्या है? मेल है। ठीक है, करौली, करौली टूट गई। तो जिस तरह मोती बिखर गया, मोती भी क्या होगा? मेल होगा। मुझे खुशी हुई,
खुशी हुई अगर तो क्या होगी, फीमेल है, और अगर खुशी हुआ तो क्या होता, फिर मेल होता। आपको इस तरह से छांटने हैं स्त्रीवाची और पुरुषवाची इसमें से, ठीक है। चलिए अब आपका आता है अमली काम यानी कि प्रैक्टिकली वर्क। मनसबदार एक मुरक्कब लफ्ज़ है। मुरक्कब कहते हैं किसको, संयुक्त शब्द को, ठीक है, जो दो से मिलके बना होता है, ठीक है। इसमें दो हैं, जैसे मनसब एक अलग हो गया और दार अलग हो गया, ठीक है। कैसे, देखिए समझिए, एक वर्ड है मनसब और प्लस दार, ठीक है, तो दोनों मिलके क्या बन गया, मनसबदार, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना बच्चों, मनसबदार। अब मनसबदार एक मुरक्कब लफ्ज़ है जिसके माना है ओहदेदार। इसी तरह लफ्ज़ों के आगे दार लगाकर 5 नए अल्फाज बनाइए। जिस तरह आप कैसे बना सकते हैं, ऐबदार, ठीक है, ऐबदार, मालदार, ठीक है, और लगाइए, बताइए और कौन कौन से अल्फाज ऐसे हो सकते हैं, जैसे ऐबदार हो गया, मालदार हो गया, और दिलदार, ठीक है, दिलदार यानी कि दिल वाला। और बताइए, तो इस तरह से आपको 5 बनाने हैं, 3 मैंने आपको बता दी हैं, 2 आप अपने आप बनाएंगे जी। खुश मजाक, खुश और मजाक से मिलकर बना है, जिसके माना है अच्छा ज़ौक़ रखने वाला। ये क्या है, सिफत है। इस तरह खुश के साथ दिल, मिजाज, रंग और बख्त मिलाकर सिफत बनाई, जैसे खुश बख्त, ठीक है, खुश रंग। तो इस तरह से बनाने हैं आपको। खोजी का किरदार आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय लिखिए। ये क्या करना है, आपको नोट करना है अपनी, कहाँ पे, नोटबुक में, जो आपकी होमवर्क की किताब होगी। पढ़िए और समझिए। मुहावरे, ये मुहावरे हैं, इधर मुहावरे हैं और इधर इनके मानी हैं। तो जान पर आ बनना क्या होता है, जान का ख़तरे में पड़ना, ठीक है बच्चों जी। और मौत की घाट उतारना क्या, किसके उसके माने में आता है, जान से मार देना, ख़त्म कर देना। मुर्गी की एक टांग क्या है, एक कहावत है, अपनी बात पर रहना। बात का बतंगड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। पाला ना पड़ना, मुकाबला ना होना। तो क्या करना है आपको, आगे बताते हैं। इस सबक में मुहावरे और कहावतें इस्तेमाल हुई हैं। आम बोलचाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे जो अपनी असल माना के बजाय मुख्तलिफ़ माना में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। अब देखिए, इस बात को आप गौर से समझ लीजिए। मुहावरा किसको कहते हैं, आम बोलचाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे जो अपने असल माना के बजाय दूसरे यानी मुख्तलिफ़ माना में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। आम बोलचाल के चंद जुमले जो अपने लफ्ज़ी माना से हटकर कुछ और माना अदा करते हैं, उन्हें कहावतें कहते हैं। मुहावरों की तरह कहावतों में भी किसी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती। ऊपर दिए गए मुहावरों और कहावतों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करिए, ठीक है। अब घबराइए मत, बस आपका सबक ख़त्म होने वाला है। अब गौर करने की बात, ना हुई करौली, ठीक है, ये आपका क्या था, सबक का नाम था। पंडित रतननाथ सरशार के मशहूर नावल फसाना आज़ाद से लिया गया है, जो हम आपको बता चुके हैं। इस नावल के कई किरदार हैं, आज़ाद और खोजी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। बच्चों, अगर कभी आपको मौका मिले तो इस नावल को ज़रूर पढ़िए, इतना मज़ेदार नावल है, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। खोजी अपनी हिमाकतों और डींगों की वजह से न सिर्फ इस किताब की जान है, बल्कि उर्दू अदब के चंद जिंदा जावेद किरदारों में से एक है। इस सबक में खोजी की हिमाकतों की तस्वीर कुशी की गई है और ये दिखाया गया है, तस्वीर कशी पढ़ेंगे इसको, तस्वीर कशी की गई है और ये दिखाया गया है कि वो मार खाने के बाद किस तरह अकड़ते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो पिटे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कई लोगों को मार मार कर दुरुस्त कर दिया है। ज़वाल पजीर माशरे में ऐसे किरदार पैदा हो जाते हैं, आज भी ऐसे किरदार मौजूद हैं। सरशार ने मुबालगा आमेज़ मज़ाह में खोजी को एक निहायत दिलचस्प किरदार बनाया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमें सीखने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उनमें से कुछ ये है कि इंसान को हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी हैसियत के मुताबिक ही काम करने चाहिए। ठीक है, और उसको ऊँची यानी बड़ी बड़ी नहीं हाँकनी चाहिए, जितना है उतना ही अपने आप को दिखाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सबक आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक होमवर्क पिछले सबक का नहीं किया है तो उसका भी कर लीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने पास महफूज ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।